जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टेक में। देखो, अब क्वेश्चन जितने भी हैं सारे रिपीटेड हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए हैं सिर्फ। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो तुरंत आपने देखा 20 की कमी है, यहाँ 20 लिखा। इसका इफेक्ट किस पे मिलेगा? किलोग्राम गेहूं अधिक पे। तो 5 किलोग्राम, तो 100% की वैल्यू आर पार गुना करो। 5 × 100/20, तो 20×5 = 100, तो यानी 25 किलो। यानी 100% आपका कितना है? 25 किलो, जो कि इस इफेक्ट के कारण अब का रेट है वास्तविक। तो उसने आरंभिक मूल्य पूछा। जब भी शुरुआती मूल्य, तो शुरुआत में ये आपको नहीं मिलती थी, तो आपने देखो यहाँ कमी शब्द बोला है, तो यहाँ से पता लगेगा घटाना है बढ़ाना। अगर अधिक है तो ऊपर वाली जोड़नी है, अगर यहाँ कम है तो घटाना है। 25 में से 5, यानी आप पहले 20 किलो चीनी लेके आते थे, कितने में? 320 रुपये में। तो देखो 0 से 0, तो यानी कि आपकी प्रति किलो चीनी का रेट है 16 रुपये/किलो। ये आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, यानी कि पास हैं, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, हमारे पास टोटल लड़के कितने हैं, यानी बॉयज़ कितने हैं? 1000, और गर्ल्स कितनी हैं? 800। इनमें से पास यानी कि पास परसेंटेज और फेल परसेंटेज देखो। अगर पास परसेंटेज हमारे पास 60% लड़के हैं, टोटल 100% होते हैं, तो 60 अगर पास हैं तो 40% फेल होंगे, क्योंकि 60 तो यहाँ हो गए, 100 में 60 गए 40। ऐसे ही गर्ल्स, अगर 50% लड़कियां फेल हैं, मान लो उत्तीर्ण सॉरी पास हैं, तो 50% अगर पास हैं तो 50 तो यहाँ आ गई, बाकी 100 में से 50 गए तो 50 यहाँ आ गई। तो आप यहाँ से क्या करोगे? अनुत्तीर्ण का पूछा है तो मैं सीधा निकालूंगा 1000 का 40% कितना होता है। देखो 1000 का मतलब गुना 40% कितना होता है? तो 0 से 0 यानी कि 400। यानी कि फेल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज़ में? फेल स्टूडेंटों की संख्या है 40, सॉरी 400। ऐसे ही गर्ल्स, अगर देखो टोटल 800 है, 800 का 50% यानी कि 400, तो गर्ल्स कितनी है फेल? 400। तो टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने हो गए फेल? यानी कि 800। बॉयज़ प्लस गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 800। और टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं हमारे पास? 1800। तो 800/1800 गुना 100। 0 से 0, दोनी में 18, 2 चौके 8, यानी कि 400। अब 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, यानी कि 44.4% आपका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लें। नेक्स्ट, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? देखो, मान लो कोई भी पर्सन है, उसको बोल दिया कि आपको कम से कम 40% नंबर लेने हैं। अब उसको बेचारे को मिल गए 220 नंबर, फिर भी वो 20 नंबरों से फेल होगा। तो हमने इसको पास करना है, यानी 20 नंबर इसको और मिल जाते। चलो हम इसको 20 नंबर और दे देते हैं, तो ये लड़का हो गया पास। कितने नंबर हो गए? 240। 240 हो गए, तो 240 अब पास हो गए, और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 40%, जो कि इक्वल है। 40% बराबर हैं 240 की, तो 100% बराबर किसके होंगे? आर पार गुना करो। 240 गुना में 100/40, 0 से 0, 4 6 24, तो मैक्सिमम नंबर है 600, यानी मैक्सिमम नंबर 600, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट है एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल यानी पास होते हैं, और 45% छात्र संस्कृति में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं? देखो, इसके लिए वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। देखो, ये बॉक्स आपने बना लिया,
ध्यान रखना है इस वेन डायग्राम का। सबसे पहले आपने बीच में कॉमन में बिठाना है, यानी ये हिंदी का सब्जेक्ट हो गया और ये संस्कृत का, जो दोनों वाला होगा। अगर यहाँ पे हमने फेल बिठाए हैं तो ध्यान रखें पूरे टेबल के अंदर फेल वाले स्टूडेंट ही बैठेंगे। अगर यहाँ पे हमने पास वाले स्टूडेंट बिठाए हैं तो दोनों में पास वाले ही स्टूडेंट बैठेंगे। तो चलिए पहले बिठाते हैं 25% छात्र दोनों विषयों में सफल यानी कि पास हैं, तो 25% हमने यहाँ बिठा दिया, 25% बिठा दिया। अब हिंदी में कितने हैं, हिंदी में भी पास हैं, कितने 60। देखो 60 में से 25 तो बैठ चुके हैं, तो बच गए कितने, यानी 60 में से 25 गए 35, यानी 35 + 25 दोनों का कम्बिनेशन 60 होगा, क्योंकि 25 तो हिंदी में पास हैं, वो इधर भी इंक्लूड होंगे। ऐसे ही 45% छात्र संस्कृति में पास हैं, तो 25 तो ऑलरेडी बैठे हैं संस्कृत में, देखो बॉक्स में आ रहे हैं, तो कितने बच गए 20, यानी वो छात्र हैं जो कि सारे, अब तीनों का जोड़ कर दें, 35 + 25 + 20, तो 45 5 50 30 80 टोटल है 80% छात्र ऐसे हैं जो कि पास हैं। अब टोटल 100% होता है, तो 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20%। तो ये जो 20% वैल्यू आई है ये दोनों परसेंट यानी बोथ वाली आई है, किस वाली, बोथ वाली, और वो भी फेल की, किसकी, फेल की, यानी कि असफल। तो 20% छात्र ऐसे हैं जो कि असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। देखो अब ये आ गया, दो तो पास हैं और बोथ वाला असफल है, तो आप कॉमन क्या लोगे जिसमें असफल बैठा है। तो सबसे पहले मैंने फेल वाला बैठा दिया। देखो 10% ऐसे हैं, ये इंग्लिश है और ये मैथ है, तो अगर मैंने यहाँ पे फेल वाला बैठाया ना तो दोनों साइड फेल होने चाहिए। अब आप देखो गणित में यानी इंग्लिश में अगर 70% व्यक्ति पास हैं तो 100 में 70 गए 30% व्यक्ति कैसे होंगे, फेल होंगे इंग्लिश में। तो 10 यहाँ बैठ चुके हैं, तो बाकी कितने होंगे 20, क्योंकि 30 टोटल है फेल, तो 20 में 10 30, ठीक है। ऐसे ही 80% प्रतियोगी गणित में पास हैं, तो 80 हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 20, तो टोटल 10, यहाँ भी 10, तो टोटल सारे फेल हो गए। 20 + 10 + 10 40, 20 + 10 + 10 40, यानी कि 40% व्यक्ति फेल है। तो टोटल पास कितने हुए, 100 होते हैं टोटल, 100 में से 40 को माइनस करोगे तो वो कौन सा आएंगे टोटल, यानी बोथ सब्जेक्ट में 60% स्टूडेंट पास हैं, तो आंसर आएगा आपका। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया कि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल है, और हमें कितना परसेंटेज पता है 60%, तो 60% 144 स्टूडेंट के इक्वल होगा, तो 60% की वैल्यू है 144, तो 100 की क्या होगी आर पार गुना। देखिए यहाँ कर देते हैं 144 गुना 100/60, 0 से 0, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो 24 गुना 10 240। आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, देखो दो पास हैं और एक फेल है बोथ वाला, तो तीनों का जोड़ कर दे। देखो 8 7 15 और 10 16, यानी कि 160, तो 100 को माइनस कर दे, बच गया कितना 60, तो 60 वे स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि दोनों प्रतियोगिताओं में सफल होंगे। ठीक है, ये तभी है जब दो पास हो एक फेल हो। जैसे कि देखो 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल है, 17% छात्र दोनों में। देखो ये तीनों ही क्या होंगे, असफल असफल असफल। तब फिर वेन डायग्राम का यूज करें। देखो फेल वाले हैं, मैंने बीच में पहले 17 बैठा दिया, ये भी फेल है। अब हिंदी में 52 फेल हैं, तो मैंने 52 में से पहले 17 घटा दिए, 12 में 7 गए 5 और 4 में से यानी 35, 35 और 17 52 हो जाएंगे। ऐसे ही 42, तो 12 में 7 गए 5, 3 में से 1, तो ये टोटल हो गए तीनों फेल, तो इनका जोड़ कर देंगे 35 और 25 60 70 77, यानी 77% स्टूडेंट फेल है। तो आप 100 में से इसको माइनस करोगे तो कितने परसेंट आएगा 23%, 23% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास है। अब एक और देखो, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो ये भी फेल, जब तीनों सेम सेम हो तो आपने क्या करना है, दोनों का जोड़ 52 + 42 और 1 17 माइनस, देखो 52 + 42 कितने हो गए 2 2 4 5 4 9 माइनस के 17,
14 में 7 गए 7 और 8 में से गए 77। देखो 77% वो व्यक्ति हैं जो फेल हैं बोथ। तो बच गए कितने, 100 में से 77 घटाओगे तो कितना आएगा, 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं और 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा, देखो दोनों पास पास हैं और ये फेल हैं, तो हमने क्या कहा, तीनों का जोड़। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। 7 5 12, 8 6 14 2 16। देखो 162%। ऐसा होता है कभी 100% से ऊपर हो, तो मतलब 62% क्या है, तो कितने छात्र ऐसे भाषाएं बोल सकते हैं, तो 62% छात्र हमारे पास ये आ गया। देखो फिगर वेन डायग्राम का भी यूज करते हैं। तो हमने बीच में क्या रखा, 27% छात्र कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अगर 27 यहाँ है तो यहाँ पे 30 ऐसे हैं जो अंग्रेजी में हिंदी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि 70 तो बोलने वाले हैं। तो 30 ऐसे क्या हैं, 100 में 70 गए 30, तो यहाँ पे आएगा 3%। 27 3 30 हो जाएगा। ये 65 है, 65 5 70 यानी 35। तो 27 में कितने जोड़ोगे, 8। तो 27 3 30 और 8 38। तो 38% छात्र ऐसे हैं जो नहीं बोल सकते। तो 62% कैसे हैं, वे छात्र भाषाएं बोल सकते हैं, क्योंकि 100 में से 38 जाएंगे तो आपको जो सही लगे वो आप कर लेना, यानी आंसर आएगा 62। सेम क्वेश्चन है देखो यहाँ 60% छात्र अंग्रेजी में, यहाँ 70% छात्र गणित में सफल हैं, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हैं। देखो सेम क्वेश्चन पिछले वाला, पास पास असफल, तो तीनों का जोड़ 60 प्लस 70 प्लस 20 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 150%। तो मतलब 100 से एक्स्ट्रा कितने हैं, 50% ऐसे हैं जो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछी है। तो 2500 छात्र हमें दिए गए हैं जो कि सफल हैं, तो यानी यहाँ 50% है, 2500, 0 से 0 25 50 25, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 50। तो 100 की कितनी आएगी, आर पार गुना 50 गुना 100/1, तो आंसर कितना आएगा, 5000, जो कि आपका आंसर है। ये हमारा परसेंटेज का टॉपिक था। और नेक्स्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की लेके आएंगे 3। देखो मैथ के अंदर सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं जिन पे टाइम लगता है, बाकी चैप्टर ऐसे हैं उन पे कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक मैंने आपको सिखाए हैं पूरे मैथ में परसेंटेज में, यही लॉजिक मैंने आगे लेके चलना है, कोई फॉर्मूला नहीं आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, ट्रिकी टेक पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।